बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड और मैं हूं नुमान रमज़ान। जैसा कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि व्हाट इज़ अ फुटप्रिंटिंग, मैंने आपको थोड़ा डिफ़ाइन करके दिखाया था। और इस ट्यूटोरियल में मैं अब आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ अ गूगल हैकिंग। बेसिकली गूगल डॉक्स जो हैं वो डिफरेंट जो हैकर्स हैं या डिफरेंट पेनिट्रेशन टेस्टर हैं वो यूज़ करते हैं इन हैकिंग पर्पज़ के लिए या पेनिट्रेशन टेस्टर पर्पज़ के लिए। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट वेब पेजेस या कोई सब डोमेन्स या कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है उसकी स्पेसिफिक अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो वहाँ से निकाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वेबसाइट है जैसे हमारी securityfuse.com है, अगर मैंने चेक करना हो यहाँ पर सर्च पेजेस अवेलेबल है या नहीं है तो मैं एक सर्च की जो है वो डॉक डाल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चेक करना चाहता हूँ हमारी जो वेबसाइट है securityfuse.com वो वनरेबल है क्रॉस एसक्यूएल इंजेक्शन के, तो मैं कोई उसमें क्वेरी डाल दूँगा। जैसा कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वर्डप्रेस की कुछ डॉक्स हैं, कुछ इस तरह करके वेब एप्लीकेशन की हैं, तो इस तरह करके जो है वो सब जो चीज़ें जो यूज़ हो जाती हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बाद में डेमोस्ट्रेशन में करके दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वर्डप्रेस या किस तरह जो है लोग वेबसाइट से जो है वो गूगल की डॉक्स के थ्रू जो है वो डोमेन्स निकालते हैं, वेबसाइट जो है वनरेबल पेजेस या वनरेबल वेबसाइट को ढूंढते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है CGI डायरेक्टरीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर जो हैकर जो है एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। जैसे इंडेक्स ऑफ CGI बिन, इसके अंदर आपका डाटा पड़ा था वो इजीली जो है वो वहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, हैकर क्या करते हैं, वेबसाइट को वनरेबल के चेक करते हैं, उससे गूगल डॉक से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले जो है ना उसमें सर्वर की वनरेबिलिटीज़ या उनकी एडवर्टाइज जो है उनकी वनरेबिलिटीज़ को निकाल सकते हैं। कोई एरर मैसेज दैट कंटेन टू मच इन्फॉर्मेशन, कोई फॉर एग्जांपल जैसे 403 का एरर होता है, 401 402 के एरर होते हैं, इंटरनल सर्वर एरर होता है, 505 के कुछ एरर होते हैं। इसी तरह जो है डिफरेंट एरर्स होते हैं। यहाँ कुछ XML के एरर होते हैं जहाँ आप इजीली जो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैंने उसमें हम लोग जो है वर्डप्रेस के अंदर जो है वो इस तरह करके जो एक डॉक है वो यूज़ कर लेते हैं, तो उसका पासवर्ड जो हमारे पास आ जाता है डेटाबेस का। मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ हमारे पास पेजेस होते हैं जिनमें लॉगिन के पोर्टल्स निकालने हैं। फॉर एग्जांपल आपने चेक करना हो कि ये जो वेबसाइट है इसके एडमिन पेजेस हैं या नहीं हैं, कितने हैं, तो आप वो वहाँ से इजीली जो है वो निकाल सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि पेजेस जो नेटवर्क वनरेबिलिटीज़ जो फायरवॉल की लॉग्स होते हैं वो भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। मीनवाइल आप जो है जो भी वनरेबल पेजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अब यहाँ पे मेंशन है कि हाउ टू फाइंड अ वनरेबल वेबसाइट विद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो वनरेबल चीज़ें हैं यहाँ से हम इजीली जो हैं वो वनरेबल चीज़ें निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डॉक है search.php ID इक्वल इन URL सर्च। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मैंने गूगल खोला, ओपन किया हुआ है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो वेबसाइट यहाँ पर शो हो रही हैं जिनकी इन URL पर सर्च है। search.yahoo, search.com, search.nil, सर्च देखिए आप, जो मतलब हर चीज़ उसने वो बोल्ड कर दी है सिर्फ जो इन URL पर आ रही है। search.fb.com, match.com/search/search.aol.com। अच्छा, यहाँ पे एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं सर्च टूल्स। अगर फॉर एग्जांपल आपको वनरेबल पेज चाहिए, मैं दूसरी डॉक उठा लेता हूँ ताकि आपको जो है इजीली पेजेस वगैरह मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट देखें, वो खुद ही जो है हमें URL जो है वो इन डॉग्स है वो खुद ही हमारे को यहाँ पे सजेशन दे रहा है, लेकिन हम जो अपनी जो कॉपी किया वहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, कुछ पेजेस ऐसे होंगे जैसे कि अब यहाँ पर ये देखें search.php ID इक्वल टू 1, search.php ID इक्वल टू HST ID इक्वल टू 27। यहाँ आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर एक चीज़ है, टेक्निक है छोटी सी,
सर्च टूल्स में जाइएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की वेबसाइट मेरे पास शो हो तो आप वो यहाँ से निकाल सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि नहीं जो पास्ट ईयर्स की वेबसाइट्स हैं मुझे वो शो हो जाएँ, तो आपके पास काफ़ी जो है डाटा आ जाएगा, जिसमें आप ये देख रहे हैं डिफरेंट जो है वेबसाइटें आ चुकी हैं। इन्हीं आप चाहते हैं कि 24 आवर्स का आए या कस्टम रीच पर आए, इस तरह आपको बहुत सारी जो है वो वनरेबल जो है वो वेबसाइट जो है वो मिल सकती हैं। सॉर्ट बाय दिस आपको यहाँ से ये मिल सकता है, ठीक है, रेलिवेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्लियर करना चाहें आप क्लियर कर सकते हैं। तो मीनवाइल आपको यहाँ से काफ़ी जो है डॉग्स यूज़ करते हो, आपको चीज़ों को जो है वो आप इजीली कर। मैं यहाँ पे पूरा डेमोस्ट्रेशन नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज के अंदर जो है मॉड्यूल 14 वेब का जो हमारा उसके अंदर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज के अंदर, और जहाँ जहाँ ये गूगल डॉक्स या गूगल हैकिंग की ज़रूरत होगी वहाँ हम आपको एक इंशाल्लाह इसका अलग से ट्यूटोरियल बनाकर पूरी एक डेमोस्ट्रेशन देंगे, ताकि आपको इसके ऊपर कमांड आ जाए। यहाँ पर सिर्फ हम अब भी यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई जो है मैं ये बाकी डॉक्स को यूज़ नहीं कर रहा। एक और डॉग हम जो है यहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पर पेस्ट करके देख लेते हैं, उसमें हमें डिफरेंट पेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि अब आपने देखा search.php?q, ये मेरे पास आगे, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट जो हैं वो आपके पास यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी, जो भी आपकी जो है यहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा, एक डॉग काफ़ी अच्छी है। फॉर एग्जांपल आप अगर चाहते हैं कि मुझे जो है गूगल की या याहू की या किसी भी आप बग हंटिंग करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको वनरेबल जो वेबसाइट हैं उनके सब डोमेन्स अगर आपको मिल जाए, तो आप बहुत इजी काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाएं, गूगल पर जाएं और यहाँ पर उस साइट का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर google.com -in URL 33 ? अच्छा, आप ये काम भी कर सकते हैं, जैसा कि अब आप फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक डोमेन निकालना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अब निकाल ली साइट google.com -in URL। उनकी URL पर अगर www आ रहा है तो वो सर्च करे, अदरवाइज़ वो सर्च ना करे। तो यूँ आप इसकी सब डोमेन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर opera.com सर्च करता हूँ। जब मैं बग हंटिंग करता था पहले, तो हम लोग यूं ही जो है वो इनकी सब डोमेन निकाल लिया करते थे, जैसा कि अब यहाँ पर आपके सामने जो है इनकी सब डोमेन जो है वो शो हो रही हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का भी सर्च कर लेते हैं। यूँ मीनवाइल आपको जो है इसकी सब डोमेन हो जाएगी। ये एक बड़ी बहुत ही वास्ट फील्ड है। आप यहाँ पर इजीली जो है नॉलेज ले सकते हैं और चीज़ों को जो है वो इजीली जो है चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक ये यहाँ पर जो है वो टूल्स अवेलेबल है, एक वेबसाइट है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये है pentest-tools.com। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या आपको कंप्लीट चीज़ें गूगल हैकिंग या गूगल डॉक्स के बारे में पढ़नी है तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक यहाँ पर बात और बताता चलूँ कि यहाँ पर इजीली जो है आप जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। अपने डॉग्स जो आप यहाँ से देखते हैं वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट जो भी है, वो पेंटेस्ट जो आप करने जा रहे हैं उनकी आप वनरेबल पेजेस यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देखें टारगेट वेबसाइट डोमेन है, ठीक है। मेरे पास क्या है, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं लिसनिंग वनरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, डेटाबेस फाइल्स, लॉग फाइल्स, बैकअप एंड ऑल फाइल्स, लॉगिन पेजेस, एसक्यूएल एरर, पब्लिसिटी, एक्सपोज डॉक्यूमेंट। यहाँ आप कुछ php info जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सो हम इथिकल रहकर जो है वो सिर्फ अपनी डोमेन सर्च करते हैं। चेक कर, यहाँ से आपको एक जो है वो डॉग सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से आप खुद ही आपको पता लग जाएगा। ये चेक करें, ये देखें साइट securityfuse.com इन टाइटल index.off। ये वाली वेबसाइट नहीं है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हम चेक करते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। फिर डेटाबेस की फाइल्स देखते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। लॉग फाइल को हम चेक करते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। ये देखें एक्सटेंशन लॉग, बैकअप एंड ऑल फाइल्स को जाके देखते हैं, वो भी नहीं है। लॉग इन पेजेस चेक करते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है। एसक्यूएल एरर को चेक करते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है।
बाकी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से चेक करते हैं। पब्लिसिटी एक्सपोज डॉक्यूमेंट वो भी अवेलेबल नहीं है, PHP इन्फो ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इट्स मीन कि ये वाली वेबसाइट जो है ये सिक्योर है इस लिहाज से। तो होपफुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। ये हमारा ट्यूटोरियल कैशे का। यहाँ पर मैं आपको एक और डॉग जो है वो बता दूँ। बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर एक फ़ाइल होती है हमारे पास vp-config.txt। तो मीन जैसे कि अब यहाँ पर ये वाली वेबसाइट आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं डिफरेंट ये वाली जो इन्होंने जो फाइल है वो इनेबल की हुई है। जैसे कि अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि मीन ये वाली वेबसाइट जो है इन्होंने सिर्फ एक जस्ट छोटी सी वनएबिलिटी है ये, या उन्होंने कॉन्फ़िग की फाइल जो है वो इनेबल की हुई है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये MySQL डेटाबेस का इनका यूज़र नेम है ECONO2-TRASHVWAGO। ये इनके डेटाबेस का पासवर्ड है FOXHEAD हेड। या होस्ट नेम जो है इनका लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, ये इनका करेक्टर है। इस तरह जो है इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब ऑथेंटिकेशन की, सिक्योर ऑथेंटिकेशन की, लॉगिन की, ये सारी जो की यहाँ पर अवेलेबल है। वर्डप्रेस डाटा टेबल जो है, डाटाबेस जो टेबल हैं वो भी अवेलेबल है। तो उनकी प्रीफिक्स क्या है वो VP डैश करके यूज़ हो रहे हैं। मीन इस तरह जो है आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ देखिए ये वर्डप्रेस जो है इन लोगों का ये डेटाबेस, यूज़र नेम इनका ये है MySQL का, और पासवर्ड इन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड के आप खुद देखिए इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। यूज़र नेम है, पासवर्ड इज़ पासवर्ड। मीन जो हैकर है वो इजीली गैस कर सकता है। मीन ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको खुद जो है वो सिक्योर रखनी है ताकि आप अपनी चीज़ों को जो है वो सिक्योर रख सकें। मीन अब ये देखें ये वाली वेबसाइट है यहाँ पर, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। अब ये देखें यहाँ पर भी शो हो रही हैं इनकी डिटेल्स जो हैं। तो मीनवाइल फिर आपको ये खुद ही जो है अपनी चीज़ें जो है वो इस तरह छोटी छोटी वनएबिलिटीज़ को सिक्योर करनी है। सॉरी यहाँ पर मुझे लगता है इन्होंने vp-config की जस्ट इंफॉर्मेशन दिया है कि वो किस तरह अवेलेबल होती है। तो हम अपने ओरिजिनल ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैशे बेसिकली क्या चीज़ है कि कोई भी हमारी वेबसाइट, कोई भी कैशे, व्हाट इज़ अ कैशे, कैसे हम कोई भी चीज़ ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर वो हमारे जो है वो स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई वेबसाइट आके दोबारा लोड करते हैं तो उसमें वो टाइम नहीं लेता। तो इसी तरह ऑनलाइन कैशे होता है कि अगर एक वेबसाइट गूगल या इंटरनेट के अंदर आई है तो उसको जो है वो वे बैक मशीन जो है वो एक स्नैपशॉट डिफरेंस ले लेते हैं, तो फिर वो उसमें शो करते हैं। ये हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ होता है। जो आपका फॉर एग्जांपल जो आप यूज़ करने जा रहे हैं वेबसाइट, जिस चीज़ की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वे बैक से आपको ले सकते हैं। archive.org एक वेबसाइट है, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। तो इजीली आप जो है यहाँ से किसी भी वेबसाइट का जो है वो डिफरेंट जो उनके स्नैपशॉट हैं यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट 2011 में कैसी थी, 2012 में कैसी थी। तो हम कोई एक ही मशहूर वेबसाइट है जैसे google.com को ले लेते हैं ताकि इनके हमें डिफरेंट पेजेस और ज़्यादा सारे जो पेजेस हैं वो हमें मिल जाएंगे इजीली। तो मीन हम चेक कर सकते हैं कि जो वेबसाइट है वो 2012 में कैसी थी, 2011 में कैसी थी, एडमिन चीज़ें क्या यूज़ करते थे, ये चीज़ें जो हैं वो कैसे यूज़ करते थे। अच्छा जब भी आप वे बैक मशीन के अंदर आएंगे ये सबसे पहले जो है वो अपने बार शो करना शुरू कर देगा। जैसे कि अब यहाँ कह रहा है कि तकरीबन जो है 49,000 टाइम्स 539 टाइम्स जो है इन्होंने इस वेबसाइट के स्नैपशॉट्स लिए हैं। नवंबर 11 1998 से जून 29 2015 आज की जो डेट है यहाँ तक जो है गूगल की जो उसने स्नैपशॉट लिए हैं। अब फॉर एग्जांपल हम हमारा ये विक्टिम है, हम इसकी स्नैपशॉट लेने जा रहे हैं तो हम ये चेक कर सकते हैं ये वाली वेबसाइट इस दिन जो है वो कैसे शो है। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ से 26 जून को ओपन करता हूँ, मीन यहाँ पर टाइम तक अवेलेबल है। तो साथ में मैं 98। अच्छा यहाँ से आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने जो आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग जिसकी करने जा रहे हैं कि ये वाली वेबसाइट पहले कैसी थी और ये लोग क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ करते थे।
तो सिंपल वाली वेबसाइट जो है वो जिस तरह अभी जो गूगल ओपन हो रहा है वैसे ही थी। चेक करते हैं 2001 में ये वाली वेबसाइट किस तरह जो है वो शो होती थी, google.com। मीनवाइल आप ये बार है, ये आप जो है चेक कर रहे हैं जिस जिस दिन का इन्होंने स्नैपशॉट लिया होगा उस दिन जो है वो ये ब्लू बार जो है यहाँ पर शो कर देंगे। यहाँ पर टाइम तक अवेलेबल है जो भी इन्होंने स्नैपशॉट लिए हुए हैं। अभी देखें उस टाइम जो है 2011 में जो है वो गूगल इस तरह का होता था, सर्च दिस वेब पेजेस एंड मीन सेम लाइक वैसा ही होता था। मीन अब चेक करते हैं जब गूगल 1998 में किस तरह का था। अब देखें इस ईयर में इन्होंने सिर्फ 2 या 3 जो है वो स्नैपशॉट लिए हुए हैं। जब गूगल शुरू में जब लॉन्च हुआ था ये तब की जो है मैंने स्नैपशॉट ले रहा हूँ, देखते हैं तब देखें गूगल बीटा सर्च द वेब गूगल जो है वो इस तरह का यूज़ होता था। या गूगल अपडेट मंथली इस तरह करके सब्सक्राइब भी इन्होंने इनेबल करवाया हुआ था। तो होपफुली आप जो है इस तरह जो है अपने जो जिसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने जा रहे हैं आप वहाँ से उसका जो है इजीली वहाँ से इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर कर सकते हैं। और हैकर जो है वो इस तरह जो है डिफरेंट वेबसाइट्स के अंदर जाकर उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ले। फुली आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको और कुछ बताऊँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।